नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आया हूं। दोस्तों इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक, इसका सही जवाब बनेगा। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक यूनान शासकों ने स्वर्ण सिक्के को चलाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, चोल वंश। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर फोर है, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत के समय। क्वेश्चन नंबर अगला फाइव है, क्लीमेंट इटली की घोषणा के संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सिक्स क्वेश्चन नंबर, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर अगला सेवन है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर 1909 में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला एट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, 1942। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी जनवरी 2015 में से भारत वापस लौटे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वह गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर सीएफ एंड्रयू की सहायता से भारत लौटे थे। उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, निम्नलिखित में से किस धातु का भू परपटी में सर्वाधिक बहुमूल्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एल, इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो न्यूनतम जो परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। तो राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हायरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनानाथ उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुंगी क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टैक्स है। चुंगी एक स्थानीय कर है। क्वेश्चन नंबर अगला 20, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में राज्यपाल के शासन से है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का लोक लेखा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
इस क्वेश्चन का 4 राजनीतिक निर्देशात्मक तथ्यों से। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सामान्य विज्ञान से संबंधित, परख नली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो, इसे कहा जाता है। तो इसे हेस का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, कंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा चमकदार तीव्रता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इस वेग और त्वरण को हो सकता है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य हिंदी से संबंधित, यह किरण का पर्यायवाची है। तो किरण का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, रश्मि। नेक्स्ट, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। 37 में आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, कल्याण। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर निर्देश 38, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। तो संधि आपको बताना है अत्यावश्यक। तो राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन 39, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो विलोम शब्द बताना है 39 में। तो आय का विलोम वे हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित। 41 क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स मार्क पी क्यू आर एंड एस, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द एरर एंड मार्क एज योर आंसर, इफ देर इज नो एरर मार्क नो एरर एज यू आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 41 का ऑप्शन थर्ड आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर बनेगा चेंजेबल। अगला डायरेक्शंस दिया गया है 43 से 45, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 43, Using the passage as a guide, it can be understood that which of the following sentence does not contain an expression। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, द ऑथर राइट्स एज यू कैन सी ए ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट, द पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए गुड एग्जाम्पल ऑफ समवन डूइंग समथिंग वंस इन ए ब्लू मून। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा अखिल रेयरली रिमेंबर्स टू टेक आउट द ट्रैश, अखिल टेक्स आउट द ट्रैश वन इन ब्लू मून। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है 51, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजस्थान। अगला क्वेश्चन 52 है, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिमा भुल्लर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमी पोप को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित है 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्चर हैं जिन्हें किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, हेमिस तिसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु पद्म संभव। क्वेश्चन नंबर 64 है, बसंत का त्यौहार आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। पंचायती भारत में संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय स्थानीय सुशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद से बनी है। क्वेश्चन नंबर 66, लेश लपतो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 असम। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, द फ्री वायसा ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 69, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट 7। अगला क्वेश्चन, अपडेट हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण से संबंधित निर्देश दिया गया है 71 से 75। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे, उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना ही शरीर की सजावट में लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उनके भावी जीवन को भी कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वह न कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, रहन सहन साधारण रखना, फैशन की ओर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, मन पवित्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता कहाँ से आती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विद्यालय से आती है। क्वेश्चन नंबर अगला 75, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का कर्तव्य। अगला क्वेश्चन 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, संसार में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सही उपयोग करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी नित्य कार्य पूरा कर लेते हैं, कुछ आराम से और अगले दिन करते हैं, कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के सदुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्वेश्चन नंबर 76, कौन किसी के लिए नहीं रुकता? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड, समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्वेश्चन नंबर अगला
समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने कार्य में असफलता। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, समय पर काम पूरा करने वाले विद्यार्थी क्या पाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सफलता पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा उपर्युक्त दोनों, समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, सफलता का आधार होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 है, गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समय का सदुपयोग। तो दोस्तों ये रहे 13 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।